हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैक डिजाइन शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर मैंने पेस्टिंग को प्रेस की सहायता से चिपका लिया है और ये हमारा अस्तर है। आज हम जो कटिंग करेंगे वो डायरेक्ट फैब्रिक पर करेंगे, अस्तर पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और उसमें 2 इंच प्लस करके रखा है। और हमारी ब्लाउज की जो फिटिंग है वो 44 इंच है, तो हम 44 का 4th भाग लेंगे। यहाँ पर मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और इस लाइन को हम इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो गला है वो ऊपर से छोटा रहेगा तो इसमें हम फुल शोल्डर लेंगे। फुल शोल्डर यहाँ पर हमारा 16 इंच है तो इसका हम हाफ भाग लेंगे 8 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और बाजू में स्टिचिंग के लिए हाफ इंच प्लस करके रखेंगे। इसके बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो हम 4.5 इंच रखेंगे यहाँ पर, और जो लंबाई है वो 3.5 इंच रखेंगे। अब हमारे जो दोनों निशान हैं उस पे हम इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे, क्योंकि जब भी हम छोटा गला बनाते हैं जिससे खिंचाव पैदा ना हो तो शोल्डर यहाँ पर हम हाफ इंच डाउन करेंगे। अब जहाँ से हमने डाउन किया है वहाँ से हम अपना आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल 44 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो हमारा 7.5 इंच निकल के आता है, तो हम 7.5 पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से इस पर राउंड शेप लगा देंगे। यहाँ पर राउंड शेप लगाने के बाद अब हमारा जो नेक है उस पर भी हम इस तरीके से राउंड शेप निकाल देंगे। राउंड शेप लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारा फिटिंग वाला निशान है वहाँ पे हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नेक वाला जो निशान है वहाँ पर हम 1 इंच नीचे करके एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम दोनों निशानों को यहाँ से मिलाएंगे। आपको हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाना है, डायरेक्ट सीधी लाइन नहीं खींचनी है, इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हम नीचे उकाई की पट्टी का मेजरमेंट करेंगे। आपको जितनी भी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हम जो हमने गला लिया था 4.5 इंच, सेम वही 4.5 इंच हम नीचे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक और गले का इस तरीके से राउंड शेप देंगे। और हमारी जो उकाई की पट्टी है वो इस तरीके से राउंड रहेगी, तो हम यहाँ पर राउंड में निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं जो चौक है वो मैंने लाइट कलर का इस्तेमाल किया है, तो मुझे लग रहा है शायद कैमरे में कम दिख रहा है, तो मैं पेंसिल से एक निशान और लगा रही हूँ जिससे आपको क्लियर दिख सके। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ पर जैसा कि वीडियो में दिख रहा है सेम इसी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी कटिंग रेडी है। इस तरीके से आपके छोटे छोटे ब्लाउज में बैक पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स निकलेंगे इस टाइप से। मैं आपको इनको दिखाती हूँ। कटिंग होने के बाद ये इस तरीके से रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम सेंटर से कट करेंगे और जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से आपको शोल्डर की तरफ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम टोटल 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन में एक तरफ गैप रहेगा, एक तरफ सारी लाइन जॉइंट रहेंगी इस तरीके से। अब यही सेम निशान हम दूसरे वाले हिस्से पर भी इस तरीके से इसको रखेंगे और टैप टैप करके इसको दूसरी तरफ भी हम निशान बना लेंगे। और हमारे निशान अभी कम दिख रहे हैं तो इसके ऊपर हम दोबारा से लाइन खींच देंगे। अब हमको क्या करना है, इस तरीके से गोटा लेना है। आप इसमें चौड़े गोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पतले गोटे के साथ ये डिजाइन बनाएंगे तो ये डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। अब जहाँ पर हमने लाइन बनाई थी वहाँ पर सेम आपको इस तरीके से गोटे को सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इस तरीके से आपको इसको अटैच करना है सभी लाइन के ऊपर। यहाँ पर हम सभी लाइन के ऊपर गोटे को अटैच कर देंगे इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
गोटा लगाने के बाद सेम आपको इसी तरीके से जो दूसरा वाला भाग है उसके ऊपर भी गोटे को अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने दोनों हिस्सों पर गोटे को अटैच कर दिया है एंड इसके साथ हमने अस्तर भी लगा दिया है। चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर को अटैच कर दिया है। इसके बाद गोटे की मैचिंग की हम इस तरीके से एक पट्टी लेंगे इस फैब्रिक की, और यहाँ पर हम कोई डोरी वाली पाइपिंग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल पाइपिंग बनाएंगे। अगर आप फिनिशिंग के साथ बनाते हैं तो नॉर्मल पाइपिंग भी बिना डोरी के बहुत अच्छी बनती है। आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे और इस तरीके से गले की किनारी पर चारों तरफ आपको स्टिच कर देना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड आपको बहुत बारीकी से करना है और बिल्कुल किनारी पे आपको सिलाई लगानी है। सिलाई अगर आप किनारी से लगाते हैं तो आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छा लुक देगी। इसमें आपको किसी भी डोरी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डोरी वाली पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप डोरी वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से सेम हम दूसरे वाले हिस्से पर भी पाइपिंग लगाएंगे और नीचे वाले जो हिस्से हैं उन पे भी हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे और ऊपर की किनारी को केवल हम खुला छोड़ देंगे क्योंकि ये सिलाई में दब जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस टाइप की लेस लेंगे और इस लेस को हम ऊपर वाले हिस्से के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसका कॉर्नर फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसको हम कॉर्नर पे अच्छी तरह दबाते हुए स्टिच कर देंगे। और आपको जो लेस है वो बिल्कुल किनारी से लगानी है, मतलब उसका लेस का जो पैटर्न है वो दिखना चाहिए। ऊपर वाली पट्टी अंदर सिलाई में दबनी चाहिए। और जो लेस है वो हम कहाँ तक लगाएंगे, जहाँ तक हमको फिटिंग लगानी है। पूरे में आपको नहीं लगानी है, नहीं तो आपको पीछे से मोतियों को काटना पड़ेगा या फिर तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले हिस्से पर भी निशान लगाएंगे और सेम इसी तरीके से आपको बारीकी से सिलाई चलाते हुए लेस को अटैच कर देना है। कॉर्नर पर लाकर आपको लेस को फोल्ड करना है और इस तरीके से दबा के पक्का टाँका लगाना है। अब इसके बाद हम नीचे वाला हिस्सा लेंगे और इसको अटैच करेंगे किनारी से। आपको बिल्कुल सेम मेजरमेंट में रख के इस तरीके से, और जहाँ पर हमने लेस की सिलाई चलाई थी सेम उसी के ऊपर आपको सिलाई चलानी है और एंड में कॉर्नर पे लाके आपको यहाँ पर पक्का टाँका कर देना है जिससे कि ये कॉर्नर खुले ना। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले हिस्से को भी नाप लेना है, छोटा बड़ा ना हो, और इस तरीके से कॉर्नर से इसको रखेंगे और पक्का टाँका लगाएंगे। अब इसके ऊपर भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारा पैटर्न रेडी है। इसमें हम उक्काई लगाएंगे। आप चाहें तो के ऊपर इसमें बटन का भी यूज कर सकते हैं नीचे वाले हिस्से पे बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है इस टाइप से। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये हमारा डिजाइन कैसा लग रहा है। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। अगर आपको आज का ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको डिजाइन कैसा लगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।